प्रेज द लॉर्ड। स्तुति मान महिमा और गौरव हमारे परमेश्वर को मिले। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इस वचन पर, जिस वचन ने मेरे जीवन में काम किया। और ये वचन मत्ती का है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दोषी मत ठहराओ क्योंकि तुम भी दोषी ठहरे जाओगे। तो ये वचन मेरे जीवन में कैसे आया और मेरे जीवन में कैसे काम किया। मैं मसीह में नई थी, 2-3 साल हुए थे, लेकिन मैं मुझ में कितने पाप है और क्या क्या है ये मैं कुछ खुद नहीं जानती थी। क्योंकि हमें हमें वचन एक ऐसी चीज़ है जो आईना है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, हमें क्या क्या कमी है और परमेश्वर हमसे क्या क्या चाहता है कि हम कैसे उनकी आज्ञाएं का पालन करें। तो उन दिनों मुझे नहीं पता था कि मुझ में क्या क्या कमी है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मुझ में क्या दोष है, क्या कमी है। तो उन दिनों ऐसा हुआ था कि मुझे दूसरों पर दोष लगाने का बहुत ही बड़ा वो ये था, ये ऐसी है, वो वैसी है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, गुस्सा हो जाती थी। तो छोटी छोटी बातों पर दोष लगाती थी, मैं ऐसी थी, लेकिन मुझे खुद को नहीं मालूम था। लेकिन एक दिन जब मेरे घर में किसी ने दूध उबालने के लिए रखा था और वो ओवरफ्लो हो गया, सब धुल गया, सब चला गया, तो मैं बहुत गुस्सा हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बुड़बुड़ाने लगी कि पूरा दूध वेस्ट हो गया, ऐसा हो गया, ख़राब हो गया, नुकसान हो गया। जैसे कि मैं कभी दूध उबालती थी तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन 2 ही दिन बाद जब मैं दूध उबाल रही थी, मैं दूध को देख रही थी और वो उबल रहा था और वो मेरे देखते देखते आंखों के सामने उबला, ओवरफ्लो हो गया और चला भी गया। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। तब भी एक आयत मेरे अंदर से उठी, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दोषी मत ठहराओ क्योंकि तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। तो जो दूसरे लोग काम करते हैं वही काम मुझसे भी हो सकता है। जो दूसरे लोग काम करते हैं वही काम मुझसे भी हो सकता है। जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो खुद को ऊंचा करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये ऐसी है और उसमें कमी है और ऐसा ऐसा है और ये ख़राब बात है। तो जब मैंने ये आयत सुनी, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने मुझे सहाय किया कि इसमें से निकलो। तो बहुत मुझे ऐसा लगा कि फिर मैं हर एक बात में जब भी किसी में देखती थी दोष कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा, दूसरे ही तीसरे दिन मैं ऐसा करती, मैं खुद को पाती थी। क्योंकि परमेश्वर मुझे अवेयरनेस देता था कि तू खुद भी ऐसा ही करती है, जैसा वो लोग करते हैं वैसा तू खुद भी करती है। तो वचन यूँ कहता है कि सब ने पाप किया है, सब ने गुनाह किया है और सब परमेश्वर के महिमा के संबंध अधूरे हैं। तो सब ने पाप किया है तो सब सब एक जैसे हैं, एक समान है। कोई ने कुछ दूसरे टाइप का पाप किया है तो कोई ना कोई दूसरे टाइप का पाप किया है, लेकिन पाप तो सभी ने किया है और सभी परमेश्वर के महिमा के संबंध में अधूरे हैं। तो पाप
ऐसी चीज़ है जो सब में सिमिलर है। तो कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ। तो ये बात आगे आगे मैं जैसे जैसे आगे आगे जाती थी मुझे सब बताते थे। फिर एक दिन मैंने एक बहन को तुच्छ माना, मतलब मुझे उनमें कुछ कमी दिखाई दी और मैं ऐसा सोची कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। और 2-3 साल बाद वही काम जो उस बहन ने किया था मैंने भी किया, और परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया कि तूने भी ऐसा ही काम किया है। और मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत रोई। और मैंने कहा परमेश्वर, अब से मैं ऐसा काम भी नहीं करूँगी और अब से मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगी। जैसे जैसे पवित्र आत्मा मुझे बताता गया मेरी कमियां, वैसे वैसे मैंने दोष लगाना छोड़ दिया। जैसे वचन में लिखा है कि दूसरों को खुद खुद से अधिक समझो, उनका दर्जा थोड़ा अधिक रखो। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड के साथ, हाँ, मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि बोलना हुआ तो वो मुझे कहने लगे तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मैंने भी उनसे कहा तुम ऐसे हो, ऐसे हो। फिर हमारा ये बात का झगड़ा बहुत चला 3 दिन तक। और वो मेरी कमियां बताते गए, दोष लगाते गए, मैं उन पे दोष लगाती गई, वो मेरे दोष बताते गए, मैं उनके। ऐसे ऐसे 3 दिन हो गए, लेकिन वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और फिर मुझे समझ में आ गया कि लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों में कमियां हैं। हम दोनों परमेश्वर के महिमा के संबंधी अधूरे हैं। तो ये लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। इससे तो अच्छा है कि परमेश्वर के वचनों पर चले और माफ़ कर दें। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और हम एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो इस तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया न जाए। और इस आयत की मैंने प्रैक्टिस की, और आज मैं जब भी किसी को भी देखती हूँ, भले ही उसमें लाख कमियां क्यों ना हो, भले ही उसमें लाख बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे जज नहीं करती, मैं उस पर दोष नहीं लगाती। मैं उसे सामान्य नज़र से देखती हूँ कि परमेश्वर की बेटी है या बेटा है, इस तरह से देखती हूँ। ना ही मैं किसी को नीचा दिखाना चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन अनुसार अपने से दूसरों को अधिक समझना है। तो यही बात मेरे जीवन में हुई और मैंने आपसे ये शेयर किया, और आप भी दूसरों से ये शेयर करें। थैंक यू।